एक मित्र का प्रश्न है कि ध्यान में ब्रह्मचर्य की कितनी आवश्यकता है। और बहुत सारे गुरुओं और शास्त्रों में इत्यादि में ब्रह्मचर्य बिना ध्यान नहीं हो सकता ऐसा बोला गया। तो क्या इतना महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ है ऐसी जीवन जीने की शैली जो ब्रह्म जैसी हो। ब्रह्मचर्या, चर्या का अर्थ होता है शैली, तरीका, ढंग, और ब्रह्म का अर्थ होता है जो सभी जगह व्याप्त चेतना है। तो जो ब्रह्म है, परमात्मा है, जो सभी जगह फैला हुआ निराकार चेतना है, वो कैसे जीती है, उसी जैसी शैली में जीने का नाम है ब्रह्मचर्य। मगर लोगों ने इसको सेक्स पर जोड़ दिया और जो वीर्य स्खलन है, जो वीर्य स्खलन को ही उन्होंने ब्रह्मचर्य का दर्जा दे दिया। तो लोगों के भीतर ऐसी भावना पैदा होने लगी कि मैं तो वीर्य का स्खलन करता हूँ, तो फिर मुझे कैसे ध्यान होगा। क्योंकि सेक्स क्या है, वो जैविक आवश्यकता है, वो जैविक प्रक्रिया है। जैसे हमारे शरीर में से बहुत सारे विकार बाहर निकलते हैं, जैसे पसीना निकलता है, खकार निकलता है, थूक निकलता है, मलमूत्र निकलता है, ऐसे वीर्य भी निकलता है। वो भी शरीर के जैविक प्रक्रियाओं का हिस्सा है। और जो सेक्स के जो हार्मोन होते हैं ना, तो सेक्स के हार्मोन्स उस वीर्य का पैदा करते हैं, और वो पैदा होता है तो उसको बाहर निष्कासन करना होता है। चाहे आप सेक्स के तरीके से निष्कासन करो, चाहे और तरीके से आप उसको निष्कासन करो, ये आम बात है। जैसे मलमूत्र का विसर्जन करना पड़ता है। तो ब्रह्मचर्य का संबंध वीर्य स्खलन से नहीं है, ये बात समझनी है। और ये बात भी सच है कि वीर्य का स्खलन से ज़्यादा उसका ऊर्ध्वगमन आप करने की कला सीखोगे तो आपको ध्यान में जाना आसान होगा, ये बात है। ये बात नहीं है कि आप सेक्स नहीं करते हो, वीर्य का स्खलन नहीं करते हो तो आप ध्यान को प्राप्त हो जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत सस्ता हो जाता ध्यान भी, कि आप वीर्य का स्खलन करना छोड़ दो तो आपको ध्यान हो जाएगा। तो इतना सस्ता बात है नहीं। वीर्य का स्खलन रोकने के लिए बहुत सारे लोग समर्थ हैं। और ये ध्यानी तथाकथित जो होते हैं ना, सन्यासी बाबा जी, ये ऐसे ही तपस्या करते हैं ना, वो वीर्य का स्खलन रोक देते हैं। मगर वो जैविक रूप से उसको रोक नहीं पाते, वो ज़बरदस्ती करते हैं, दमन करते हैं। तो इस दमन से क्या हो जाता है कि वो और भी सेक्सुअल हो जाते हैं। किसी चीज़ को आप दमन करो, वो दमन किया हुआ जो वृत्ति है, जो भाव है, वो और भी जटिल होगा। अगर आप उसको निष्कासन कर दो, वो जटिल नहीं होगा। इसलिए पूर्व और पश्चिम के लोगों में इतना फ़र्क है। पश्चिम के जो लोग होते हैं ना, वो वीर्य को रोकते नहीं है, वो उसको दमन नहीं करते। पूरब के जो लोग होते हैं, वहाँ पर वीर्य को वो ज़्यादा रोकते हैं, दमन करते हैं उसका। बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यही है जो आपने बोला कि ब्रह्मचर्य आवश्यक है ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए, ईश्वर पाने के लिए, इत्यादि के लिए। तो इसलिए यहाँ के बहुत सारे लोग वीर्य को दमन करने में लग जाएंगे, उसको रोकने में लग जाएंगे। और दूसरी बात, हमारी जो सामाजिक प्रक्रिया है, परंपरा है, तो उसमें सेक्स को घृणित और निंदित तरीके से लिया है। तो यहाँ पर सेक्स करना अलाउ नहीं है। आप किसी निश्चित अपना जो पार्टनर है, जो विवाहित है, तो अपनी पत्नी जो है उसी के पास ही सेक्स कर सकते हैं, उससे और से आप सेक्स कर नहीं सकते। तो ये सामाजिक नियम है, बोल नहीं सकते दूसरे से। तो इसके कारण ये हो जाता कि सेक्स की जो वृत्ति है वो तो पाशविक होती है, उसको तो पता नहीं है कि आपका समाज में कैसा नियम है। वो आपका समाज का नियम नहीं देखेगी,
वो तो लिंग देखेगी। आप पुरुष हो तो कोई भी महिला आपके आगे आ जाए तो वो वृत्ति उठने लगेगी। उसको पता नहीं है वो वृत्ति को कि वो नातेदार है, आपके संबंधी है, या वो पर पुरुष है, वह पर महिला है, वो विवाहित महिला है, तो इसलिए इसके साथ सेक्स की वृत्ति नहीं उठना चाहिए। तो इस तरह वो वृत्ति को कोई मतलब है नहीं। वो तो हमारे सामाजिक नियम के कारण हम उसको दबा देते हैं। तो किसी के साथ सेक्स की वृत्ति पैदा हो गई तो हम बोल देंगे तत्काल कि ये तो बुरा है, तो इसके साथ ऐसा वृत्ति नहीं उठना चाहिए, तो हम उसको फिर दबाने में लग जाएंगे। और फिर ये बात भी है कि समाज अनुसार अलग अलग सेक्स संबंधी चाल चलन और परंपराएं होती हैं। किसी समाज में अपनी चाची और माँ वो अंकल की जो बेटी है उसके साथ सेक्स करना अलाउ है, और ऐसी समाज है जहाँ पर अलाउ नहीं है। जैसे हिंदू समाज में ये अलाउ नहीं है। तो जब हिंदू लड़का या लड़की चाचा और अंकल के मामा के बेटी से सेक्स की वृत्ति उठेगी तो वो उसको निंदित घृणित तरीके से उसको लेंगे। मगर और जैसे मुस्लिम में है और अब बहुत जनजातियाँ हैं, तो इन समाजों में सेक्स अलाउ है, इनके साथ करना, शादी करना भी अलाउ है। तो उनके साथ जब आप वृत्ति उठेगी तो आप उसको व्याख्या करेंगे कि ये ठीक है। तो ये भी सामाजिक नियम है। तो किसके साथ सेक्स करना है, किसके साथ नहीं है, समाज के अनुसार अलग अलग नियम है। ऐसे भी समाज है जहाँ पर बहु विवाह होते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा लड़कियों से और लड़के से संबंध बनाना वो अच्छा माना जाता है। ऐसे समाज जो है जहाँ एक ही लड़का और लड़की के साथ ही आप शादी कर सकते हैं, तो वहाँ पर अलाउ नहीं है। तो समाज ने बनाई हुई व्यवस्था अलग है और जैविक जो व्यवस्था है वो अलग है। जैविक व्यवस्था में सेक्स के लिए कुछ भी नियम है नहीं, बस मेल और फीमेल का जो बॉडी है वो साथ होंगे तो ऐसे अट्रैक्ट हो जाएंगे जैसे चुंबक के विपरीत ध्रुव अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये शरीर एक चुंबक है और मेल और फीमेल का शरीर मिल गया तो ऐसे ही विपरीत ध्रुव है। तो विपरीत ध्रुव जो चुंबक का आकर्षण होता है तो ऐसे ये भी आकर्षित हो जाएंगे। तो ये नेचर है। तो नेचर की जो वृत्ति है सेक्स की, यहाँ पर कुछ नियम है नहीं, यहाँ पर सहज ही वो वृत्ति उठ जाती है। मगर समाज में हम इसको व्याख्या कर देते हैं। तो व्याख्या करने के कारण और हमारे समाज में ज़्यादा टाइट नियम है, अनुशासन ज़्यादा है। सीमित व्यक्तियों के साथ ही आप, एक ही व्यक्ति के साथ ही आप संबंध बना सकते हैं। तो प्राकृतिक जो वृत्ति है वो तो फर्क है और हमारी व्याख्या जो फर्क है। तो इसलिए ये करना पड़ जाता है कि हमको वो सेक्स की वृत्ति को दमन करना पड़ता है। और सेक्स की वृत्ति आप दमन करोगे, ज़बरदस्ती उसको निंदा करके नहीं होना चाहिए, तो इसके हिसाब से उसको रोकेंगे, तो ये रोकना ब्रह्मचर्य है नहीं। इस तरह रोकना तो ये तो मानसिक बीमारी का कारण है। मानसिक बीमारी कैसी होती है? किसी भी इच्छा जो होती है मन में, तो उसको ज़बरदस्ती आप दबा दो तो वो दबने के कारण वो वृत्तियाँ नीचे अनकॉन्शियस माइंड में वो जमा हो जाती है। और हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जितना ज़्यादा वृत्तियाँ है वो सेक्स संबंधी है, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा उठने वाली वृत्तियाँ सेक्स ही है और दमन होने वाली वृत्तियाँ भी सेक्स ही है। इसलिए हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सेक्स से रिलेटेड वृत्तियाँ बहुत सारी भरी पड़ी हुई है। वो बहुत बड़ा कुआं है हमारे भीतर, सेक्स की अतृप्त इच्छाओं का भंडार है। तो हमने ऐसे उसको दमन करके अपने को सेक्सुअल बना दिया, तो हमारे भीतर सेक्स की वृत्तियाँ हैं। तो इधर पश्चिम पूरब के लोग इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रिएशन कर नहीं पाते, है ना, क्योंकि वो सेक्स की दमित जो रुग्ण वृत्ति है तो उसी से घिरे हुए होते हैं, है ना। वो मानसिक रूप से ज़्यादा जटिल अवस्था में होते हैं। इसलिए पूरब के लोगों के
शरीर से, उसके मन से बहुत ज़्यादा आविष्कार होता है, नहीं हुआ है। पश्चिम के लोगों के साथ ज़्यादा हुआ है, वो क्रिएशन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनके समाजों में सेक्स के लेकर थोड़ा खुला समाज है, तो वहाँ पर दमन कम होता है, यहाँ से कम होता है। तो फिर वो पश्चिम के लोग जो है वो देखने में भी सुंदर देखते हैं, वो काम भी क्रिएटिव काम करते हैं, वो काम में उनका फोकस होता है, तो इसलिए वो भौतिक दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारे इधर भौतिक दुनिया में हम आगे बढ़ नहीं पाए, हम गरीबी और अशिक्षा और अंधकार में ज़्यादा हम घिरे हुए हैं। तो इसका मुख्य कारण जो है वो सेक्स का दमन ही है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं कि आप सेक्स को रोक दो, सेक्स की वृत्ति को आप दबा दो, ये तो और जटिलता है, ये तो पागलपन है, ये तो पागलपन की तरह ले जाएगा। तो पहले समझो कि ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आप ऐसे जीने लगे जैसे ब्रह्म जीता है, ब्रह्म होता है। और ब्रह्म कैसे होता है, ब्रह्म जो है ना वो कैसे होता है, उसका उपस्थिति संसार में कैसे है वो देखना है। ब्रह्म की उपस्थिति इस तरह है कि वो साक्षी रूप में है, वो किसी चीज़ों पर हावी नहीं होता, वो तटस्थ होता है ना। ब्रह्म जो चेतना है ना, जो कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, वो शरीर और मन से पार होता है और निर्विचार होता है, निराकार होता है और शांत होता है, आनंदित होता है। और उसके पास मन नहीं होता, मन नहीं होता इसलिए उसके पास विचार ही नहीं होता। तो आकाश जैसे भाव में ब्रह्म होता है, सभी तरफ फैला हुआ होता है, शांत होता है, आनंदित होता है और उसके पास विचार नहीं होता, चिंतन नहीं होता, मन नहीं होता। तो कोई व्यक्ति ऐसे जीने लगा जैसे कि मन को मतलब करना छोड़ दिया है ना, तो चिंतन मनन करना छोड़ दिया और शांत होने लगा और वर्तमान में जीने लगा। और ब्रह्म कैसे जीता है, वो वर्तमान में ही जीता है, अभी के क्षण में ब्रह्म जीता है, वो साक्षी रूप में जीता है। तो हम भी साक्षी रूप में जी, किसी की निंदा भी नहीं करनी है, किसी को अच्छा भी नहीं बोलना है, तो उसको तटस्थ दृष्टि से देखना है, साक्षी हो जाना है, अपने शरीर के प्रति साक्षी होना है, मन के प्रति साक्षी होना है और वर्तमान में जीना है और विशाल और विराट आयाम में देखना है, आकाश भाव में जीना है, निर्विचार अमन दशा में जीना है। तो इस तरह जीने का नाम है ब्रह्मचर्य। और इसका संबंध सेक्स से ज़्यादा है नहीं, मगर सेक्स आपको फायदा, सेक्स के साथ आपने अच्छा व्यवहार किया तो आप इस तरह के निर्विचार होने में आप समर्थ हो पाएंगे। और सेक्स के साथ आपने विकृत व्यवहार किया तो आप शांत नहीं हो पाएंगे, ब्रह्मचर्य आपके पास नहीं मिलेगा। तो सेक्स को, ब्रह्मचर्य का अर्थ सीधे ही सेक्स के साथ नहीं होगा, मगर सेक्स आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है अगर उसके पास सही व्यवहार किया तो। इसीलिए जानना यह है, सेक्स के प्रति सही व्यवहार करना है। और सेक्स प्रति सही व्यवहार का क्या अर्थ है? पहली बात कि सेक्स को निंदा नहीं करना है, इसको घृणित ढंग से नहीं लेना है, क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है और ये जैविक प्रक्रिया है और संतान उत्पादन का प्रक्रिया है। अगर सेक्स नहीं होता तो हम भी नहीं होते, हमारे माँ बाप ने सेक्स नहीं किया होता तो हम भी पैदा नहीं होते, कोई भी पैदा नहीं होता। तो सेक्स के प्रति धारणा पॉजिटिव होनी चाहिए, पहली बात। और सेक्स, मन में सेक्स की वृत्तियाँ आई, सेक्स की चिंतन आया, तो किसी के साथ सेक्स करने का मन में इच्छा पैदा हुआ तो हम तत्काल ही ये बोल देंगे कि ये गलत, मेरे मन में गलत विचार आया, ये नहीं होना चाहिए, गंदी बात बोलते हैं हम इसको, गंदी बात है ना। तो इसके प्रति व्याख्या गलत है और इसके प्रति व्यवहार यही है, व्याख्या सही करना है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप जाओ और सेक्स करने लगो और जो आपके नातेदार है, जो संबंधी है, उसके साथ भी आप सेक्स करो, या दबाव मत दबाव का अर्थ ये नहीं है कि आप सड़क में जाओ और जो भी लड़का और लड़की मिली तो उसके आप रेप कर दो, तो ऐसा नहीं बोला। बाहर आप सेक्स करो या ना करो उससे संबंध है नहीं, भीतर से आप सेक्स के प्रति कैसी धारणा बनाते हो, ये मूलभूत बात है। सेक्स को गंदे तरीके से लोगे तो आप रेप करने में लग जाओगे। जो लोग रेप करते हैं वो सेक्स के प्रति गलत तरह के व्याख्या करते हैं, वो उसको गंदी बात बोलते हैं। आपने बोल दिया सेक्स को ये गंदी बात है
और ये तो आपके मन में उठेगा ही। ये तो जैविक हार्मोन रसायन का कारण ये पैदा होता है। तो जब इसको गंदी बात बोलोगे, गलत बोलोगे, तो आप इसको दबाने में लग जाओगे, और जितना आप दबाओगे तो ये एक अनकॉन्शियस माइंड में सेक्स की इच्छा बहुत बढ़ जाएगी। तो और बहुत बढ़ने के बाद फिर एक दिन विस्फोट हो जाएगा। तो फिर आप ऐसे ही किसी के साथ रेप करने में लग जाओगे, ज़बरदस्ती करने में लग जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं ना। आपके बाबा जी है ना, जो बड़े बड़े बाबा जी हैं, जैसे आसाराम, राम रहीम, बहुत सारे नाम है, आपको पता होगा। तो ये लोग अब जेल है। क्यों जेल है? क्योंकि इन लोगों ने सेक्स के साथ ऐसे ही व्यवहार किया, लोगों को भी ऐसी शिक्षा दिया, और खुद भी भीतर भीतर सेक्स के साथ गंदी बात बोल के उसको दमन किया। और दमन करने के कारण वो एक दिन ऐसा आया, वो उसको रोक नहीं पाए, तो वो फिर लोगों के पास बलात्कार करने लगे। अपने जो आश्रम में आने वाले लड़की है तो उनके साथ ही वो रेप करने लगे। तो ऐसे ही पकड़ गए और जेल में बंद है। ये तो परंपरा से ही ऐसी कहानी चलती आ रही है। आप देखे होंगे ना, बहुत पुराने ज़माने में पुराण में भी ऐसे गुरु हैं। ऐसे जैसे उसका नाम सुना होगा, विश्वामित्र का नाम सुना होगा। तपस्या करने चले गए घर में, पति पत्नी को छोड़कर, और जंगल में 12 वर्ष तक तपस्या किया एक ही आसन में। और अप्सरा आ गई एक, उसका ध्यान भंग करने के लिए, और अप्सरा की छन देकर आँख खुल गया। अप्सरा का अर्धनग्न शरीर देख के कामुक हो गए। फिर ध्यान, तपस्या इत्यादि छोड़ दिया और उसके साथ सहवास करने लगे। 12 वर्ष का तपस्या एक अप्सरा ने उसका ख़त्म कर दिया। तो वो जो तपस्या करता था ना विश्वामित्र 12 वर्ष तक, वो तपस्या है नहीं, वो ब्रह्मचर्य में वो नहीं रहता। वो मन में सेक्स के प्रति दमन कर रहा था। सेक्स तो सहज रूप से उठेगा ही, है ना। सेक्स तो उठेगा ही। आप उसके प्रति क्या व्यवहार करते हो, दमन करते हो, तो ऐसे ये विस्फोट हो जाएगा। और दमन नहीं करना है ना। उसको स्खलित होना चाहता है तो उस स्खलित भी कर देना है। मगर ये बात नहीं है कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती करो, है ना। ज़बरदस्ती करना है नहीं। तो सेक्स को सहज रूप से लेना चाहिए उसको। ये प्राकृतिक व्यवस्था है। और सामाजिक नियम को भी लागू करना होगा, क्योंकि हम जिस समाज में जिएंगे उस समाज के नियम मानना पड़ेगा अगर वहाँ रहना है तो इसलिए हम पूर्व के समाज में रहते हैं, तो यहाँ पर जो सेक्स के प्रति नियम अनुशासन है उसको भी पालना करना है। और सेक्स की वृत्तियाँ जो उठती है तो उसको भी व्यवस्थापन करना है। तो इसके लिए आप सेक्स के प्रति इतना महत्व देना नहीं है उसको। वो वृत्ति उठती है तो उसको सहज रूप से लेना है, ठीक है, उठेगी ही। और वो स्खलित होना चाहती है तो उसको स्खलित भी होने देना है। किसी भी तरह आप स्खलित उसको करो, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर सेक्स की जो एनर्जी है, वो एनर्जी अगर आपने ध्यान में लगाने की कला आपने सीखी, जिसको ऊर्ध्वगमन बोलते हैं, तो आपको ये एनर्जी जो है ध्यान में जाने के लिए सहायता पहुंचाएगी। तो सेक्स की एक एनर्जी है, एक एनर्जी नहीं है। जो हमारे पास शरीर में एनर्जी है वो सेक्स के ही एनर्जी है, और एनर्जी हमारे पास है नहीं। तो इसलिए हम सबको पता होगा, जैसे हम वीर्य का स्खलन करते हैं तो उसके बाद एनर्जी हमारे पास बचती नहीं, हम एकदम से कमज़ोर अनुभव करते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमने उस एनर्जी को बाहर निकाल दिया। तो अगर हमने एनर्जियों को ऊपर चढ़ाने की कला सीख लिया, जैसे जिसको काम से राम की तरफ बोलते थे ओशो, तो उस तरह जब इसके प्रति व्यवहार करेंगे हम, तो ये एनर्जी हमारे भीतर चढ़ने लगेगी। और ये दमन नहीं है ना। ये दमन नहीं है। दमन का अर्थ और है। वो तो आप बुरा है अच्छा है व्याख्या करेंगे, उसको बुरा है बोलेंगे, गलत है बोलेंगे, और उसको नीचे के कोने में दबा देंगे, तो ये तो दमन है। मगर दमन नहीं करना है, उसको ऊपर चढ़ने देना है सेक्स की एनर्जी को, है ना। तो वो ऊपर कैसे उठेगी? ध्यान से वो ऊपर उठेगी। आप ध्यान करो, शांत बैठ जाओ। शांत बैठ जाओगे तो आपके पास सेक्स की इच्छा नहीं पैदा होगी। ये बात आप समझ लें। आप कभी भी अपने जीवन में ये देखिए, आपके साथ सेक्स करने की इच्छा कब उठती है? जब ज़्यादा आप परेशान होते हैं, ज़्यादा आप दुखी तनाव में होते हैं, या नशा का सेवन करते हैं, तो उस वक्त सेक्स की एनर्जी ज़्यादा उठती है। और
अब शांत होते हैं, किसी मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं, है ना, तो उस वक्त सेक्स की चाह पैदा नहीं होती, ये उल्टा होता है। तो ध्यान में सेक्स की वृत्ति पैदा नहीं होगी। ध्यान में आप शांत बैठोगे तो सेक्स की चाह पैदा नहीं होगी, और वो एनर्जी जो है बाहर निकलने वाली वो कहाँ जाएगी, वो फिर ऊपर चढ़ने लगेगी। तो उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वगमन। तो सेक्स की जो एनर्जी है वो सेक्स सेंटर से ऊंचे के सेंटर में पहुंचेगी, वहाँ से वो नाभि चक्र पर पहुंचेगी, वहाँ से वो हृदय चक्र पर पहुंचेगी, वहाँ से वो आज्ञा चक्र पर पहुंचेगी। तो आज्ञा चक्र पर जो एनर्जी, सेक्स की एनर्जी आज्ञा चक्र पर पहुंचा दिया तो उसको तीसरा नेत्र खोलने बोलते हैं परंपरागत भाषा में। तो वो सेक्स की एनर्जी को आपने सर तक पहुंचा गया, सहस्रार बोलते हैं उसको, है ना। तो सेक्स की एनर्जी को ऊपर चढ़ाना है। तो वो ऊपर कैसे चढ़ेगी उसके प्रति आपने सही व्याख्या कर देना है, और उसको आपने शांत और ध्यान करने की कला सीखनी है। तो वही ध्यान की कला में वो ऊपर चढ़ेगी, नहीं तो वो ऊपर नहीं चढ़ेगी, फिर ये नीचे ही जाती रहेगी, नीचे ही जाती रहेगी, और आप सेक्स से कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप जितना भी सेक्स करो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, आपको सब पता है। हमको आपने कितनी बार सेक्स कर लिया, और बहुत सारे आदमियों से हमने सेक्स कर लिया, बहुत बार स्खलित किया वीर्य को। तो कुछ 1-2 मिनट के लिए कुछ रोमांस, कुछ उत्तेजना होती है, तो उसके बाद फिर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो सेक्स हमको कहीं नहीं ले जाता। तो जो लोग सेक्स सेंटर में बस जीते हैं ना, वो बहुत नीचे सेंटर में जीते हैं, वो पशु है, पाशविक इसी को बोलते हैं। सेक्स सेंटर में जीने का अर्थ ये है कि आप बहुत नीचे सेंटर में जी रहे हैं। आपको क्षणिक जो रासायनिक और हार्मोन्स के कारण पैदा होने वाली उत्तेजना है, तो उसको ही आपने जीवन का सभी कुछ मान लिया है ना। तो मगर वो सभी कुछ है नहीं। आपको समझना है सेक्स तो केवल संतान उत्पादन करने की प्रकृति की व्यवस्था है, वो सभी कुछ है नहीं। सेक्स का आनंद ही सभी कुछ आनंद है नहीं। मगर हमारे समाज में दिन प्रतिदिन सेक्स का आनंद को ही सुप्रीम आनंद मानने लगे लोग। सेक्स से जो आनंद होता है तो उसको ही महत्वपूर्ण मानने लगे, और उसी पे जीने लगे लोग, है ना। तो ऐसे जीना, ये तो ऐसे होगा कि आपको बहुत बड़ा भवन दिया गया और आप किसी एक कोठी में रहने लगे। छोटी एक कोठी है तो वहाँ पर ही आप रहने लगे, और बड़ा घर जो है आपने वो कभी देखा ही नहीं, और ऊपर आप कभी चढ़े ही नहीं। दूसरे तले में, दूसरी मंजिल में, तीसरी मंजिल में, बहुत मंजिल 7 मंजिल का मकान है, और सबसे निजी मंजिल के वो भी सबसे छोटा और क्षुद्र रूम में आप बैठने लगे, तो वहीं पर आप जीने लगे। तो ये सेक्स के सेंटर में जीने वाले की कहानी है, वो जीवन को जान नहीं पाते। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ सेक्स का दमन करना है नहीं। आप ध्यान करें, और सेक्स स्खलित होता है तो स्खलित होने दें, कोई बात नहीं, और उसके प्रति व्याख्या गलत नहीं करनी है, और ध्यान में रहना है। और ध्यान में रहेंगे तो सेक्स की इच्छा कम होती जाएगी। मित्रों, इस तरह की ध्यान की कला आप नए मित्र जो हैं सीखना चाहते हैं तो मुझे बात कर सकते हैं। उसके लिए प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन आप ले सकते हैं। उसको लेने के लिए आप मुझे बात करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।